अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। बैठो बैठो, अभी इंट्रोड्यूस कर रही हैं। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आपको नियम नहीं मालूम तो बैठिए बैठिए। अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय। हाँ शुरू करिए आप। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति दूंगा जब ना, बैठिए। मैं अनुमति दूंगा जब। अनुमति से दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4 को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ। विधेयक का पुनर्स्थापन 2। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेगी। बैठिए बैठिए, आप भी मुख्यमंत्री थी, बैठिए। मुझे मालूम है आप क्या करते थे, बैठिए आप। उससे बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बैठिए बैठिए जी। एक मिनट, अब आप इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। करिए मैडम, आप इंट्रोड्यूस करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2025 को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा होगी। माननीय सदस्यों के अनुरोध है कि वे अपने वक्तव्य के प्रतिवेदनों की विषय वस्तु तक सीमित रखें और समय का भी ध्यान रखें। ये जो सीएजी की रिपोर्ट यहाँ रखी गई थी उस पर चर्चा को प्रारंभ करेंगे श्री राजकुमार भाटिया जी। ये जो चर्चा हम करवा रहे हैं, बैठिए 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 बैठिए। वर्ष 23-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त आप सदन में सिर्फ शोर मचाने के लिए आ रहे हो, फिर आते हो, फिर जाते हो, फिर आते हो, फिर शोर मचाते हो, फिर जाते हो। मतलब ये सदन है, ये कंपनी बाग है। आते हो, जाते हो, आते हो, शोर मचाते हो, फिर जाते हो। क्या है ये? बैठिए। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंध में जो रिपोर्ट आई है
अब राजकुमार भाटिया जी शुरू करें। नाम दे रहे हैं सीएजी पर, सीएजी पे नाम दे रहे हैं, दो लाओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय आप भी ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे, ऐसे करते थे। आप तो पास भी, आप तो सेम डे पास भी कर देते थे, इंट्रोड्यूस किया, कंसिडरेशन भी, पास भी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं करिए, शुरू माननीय करिए। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय लेखे को जो कैग की रिपोर्ट आई है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी कल कंसिडरेशन होगा जब आप बोलिएगा, उसमें क्या है, बैठिए आप। आपको बिल की कॉपी दे दी है, आप चेक करिए, आपके आईपैड पे कॉपी आ गई है, फोन पे कॉपी आ गई है, बस। हाँ तो आप चलिए आगे। देखिए, अगर आप 12 साल में नहीं समझ पाए तो अब भी नहीं समझ पाएंगे। अभी कंसिडरेशन पे बात करेंगे ना, वो सब समझाएंगे तब बोलेंगे वो। चलिए शुरू करिए जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, ऑर्डर में हमेशा बोलता बिठाइए। अध्यक्ष जी, इनको हाउस इसको हमेशा बोलने पर चुप नहीं जाती है, इसको बाहर किया जाए हाउस से। बैठ जाइए, ये हर बात में बैठ बोलता है। जाइए। अब समझ लीजिए, आप भी बैठिए, आप भी हाँ तो इंट्रोड्यूस हो गया ना, आपको कॉपी दे दी है। शुरू करिए जी। जब सीएजी की रिपोर्ट आती है आपको शोर क्यों मचाने लगते हैं आप? आ गए यहाँ पर। अब सीएजी की रिपोर्ट पर चूंकि डिस्कशन होना है और आपको भागना है, यही है ना। आप चर्चा में भाग लेंगे सीएजी में। कल बिल पर कंसिडरेशन होगा तब आप अपनी बात रखिएगा। अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। कल कंसिडरेशन एंड पासिंग है। कल जिस वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसमें सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने ऐसी मद है, ऐसी योजनाएं हैं जिन पर प्रस्तावित बजट तो दिया गया और उसका संशोधन भी किया गया, लेकिन 76 ऐसी योजनाएं जिसको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट प्रावधान किया गया, लेकिन उसके साथ साथ उस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ये मैं उन विषयों पर बात कर रहा हूं जिस पर जिन सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है और चर्चा को सुनना है वो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर लें। चलिए एनेक्सर 310 में 3/4/2020 ये वो योजनाएं हैं जिनके प्रावधान में कंट्रोल संशोधित बजट जो है 72 योजनाओं में 3063 करोड़ रुपए था। इसमें वो योजना भी थी जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षित योजना, दिल्ली पुलिस सेवा सोसाइटी द्वारा जिसमें निर्भया योजना थी, उस योजना को भी इस तत्कालीन सरकार ने लागू नहीं किया। इस योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, दृष्टिहीन बालकों के लिए जो विद्यालय बनाने की योजना थी, विकलांगों के लिए स्कूल बनाने की योजना थी, भिखारियों के लिए घर बनाने की योजना थी, आंगनवाड़ी की योजना थी और देश की प्रमुख योजना जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी साथ था।
इनके साथ क्या होने वाला है। सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई करने के लिए जो विशेष अदालतों का प्रावधान था उसको भी इन्होंने पूर्ण नहीं किया है। इस पर 2 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च किया जाना था, लेकिन इन्होंने उस पर शून्य बजट खर्च किया। भारत का महोत्सव जो देश की प्रतिष्ठा और अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ था, उस पर 5 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट आया, लेकिन इन्होंने उस पर भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। ऐसी अनेक योजनाएं जिस पर खर्च किया उसमें घोटाला किया, और जिस पर जरूरत थी उन्होंने 2 मिनट रुकिए आप। मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सीएजी पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, ये सदन समझ रहा है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। आपके भ्रष्टाचार उजागर होंगे तो आप शोर मचाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट है और इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वर्कर्स जो उनकी फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उनको पेमेंट कर दी करोड़ों रुपए की, और लाखों करोड़ों रुपए गरीब मजदूरों का इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। आप सुनना नहीं चाहते, आप बात नहीं करना चाहते सीएजी पर। सीएजी पर आप बात करते हुए क्यों घबराते हैं? हर बार जब सीएजी रिपोर्ट आती है, अपने समय में सीएजी की रिपोर्ट दबाई आपने, आज सीएजी रिपोर्ट आ रही है। चलिए शुरू करिए। मान्यवर, ये सीएजी रिपोर्ट इनके भ्रष्टाचार का चित्र मैं कार्रवाई करूंगा, बार बार इसलिए कार्रवाई करूंगा। क्योंकि हर पेज पर इनकी सरकार के काले कारनामे लिखे अपने आप चले जाइए, नहीं मैं कार्रवाई करूंगा। उस योजनाओं का। मैं नहीं चाहता मैं मार्शल साहब को बाहर करूं। चलिए, धन्यवाद, शुरू करिए। चलो चलो, अब की मत आइएगा दोबारा। जब सीएजी रिपोर्ट आएगी ये हाउस में नहीं रहेंगे। अब की मत आइएगा दोबारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीएजी रिपोर्ट का जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत की है, इस पर एक बहुत सटीक सा गाना है कि जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप के चलने में राज के। ये बार बार छुप रहे हैं, अपने उन पन्नों को छुपा रहे हैं, क्योंकि हर पन्ने पर ऐसी इबारत लिखी हुई है जिसमें इन्होंने 1 रुपया भी खर्च किया है। तो इसमें पुरानी वाली बात 85 पैसे गुम करने वाली बात है। ये आपने पिछले फांसी घर वाले खर्चों में भी देख लिया होगा। लेकिन मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि 76 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई, उसको इन्होंने रोक दिया गया। उसके प्रस्तावित बजट में और संशोधित बजट में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया जी। ऐसी ही योजनाओं में इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, दृष्टिहीन बालक विद्यालय, विकलांगता निवारण केंद्र, भिखारियों के लिए घर, आंगनवाड़ी की योजना और देश की बहुप्रतिष्ठित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी जो रुपया खर्च किया जाना था, उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। ये सब उन रिपोर्टों में लिखा हुआ है। 76 ऐसी योजनाएं हैं। और तो और इनको अपने भविष्य के बारे में भी पता था कि कल इन पर मुकदमे चलेंगे, कल इनकी कारगुजारियों को अदालतों में ले जाया जाएगा। तो सांसदों और विधायकों के संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जो विशेष अदालतों का निर्माण होना था, उस पर भी इन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, क्योंकि इनको लगता था कि ये फंसेंगे वहां पर जाकर, और उस पर भी शून्य बजट खर्च किया गया। देश के अस्मिता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ भारत का महोत्सव, जिसको पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों ने मनाया, उस पर भी इन्होंने 1 रुपया 5 करोड़ रुपया उस पर रखा गया था। 1 करोड़ रुपए की संशोधित राशि कर दी गई और उस पर भी शून्य खर्च किया। ये साथियों, सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये रुपए खर्च नहीं किए गए जिसकी बहुत जरूरत थी। दिल्ली के उस वर्ग को जरूरत थी जिसके लिए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को मानते हैं
कि अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस योजनाओं को रोका। इतनी ही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।